ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं है। अर्थ समझ रहे हो? बाबा ने कहा तुम लक्ष्य से पावन बन रहे हो। कोई भी काम लक्ष्य से करना, उसमें मिलती है प्राप्ति। बिना लक्ष्य के करना, जैसे कि शंकराचार्य, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। और भी बहुत साधु महात्माएं हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। उनका तो लक्ष्य ही ऐसा है जिसे पता ही नहीं है उनको, जैसे मुक्ति में। अब मुक्ति मिल जाए तो बाबा ने तो बोला ना, मुक्ति तो किसी को उस लक्ष्य से, उसमें भी कुछ परसेंटेज किसकी कितनी है, कौन अंदर से कितना पावन है, कितना स्वच्छ है, ये तो बस गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। और बिना लक्ष्य के तो जीवन व्यर्थ है ना। बाबा क्या कह रहे, बच्चे तुम पावन बन इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें पावन दुनिया में जाना है। अब आपको ये जो भी कुछ समझाया जा रहा है, इसके पीछे कोई कारण है। आपको 21 दिन, 41 दिन, 7 दिन का संकल्प दिया है, इसके पीछे कोई कारण है। तो इसीलिए भगवान की आज्ञाओं को जरा भी इग्नोर ना करें, नहीं तो एक दिन समय ऐसा आएगा वो आपको इग्नोर करके आगे बढ़ेगा, उनके पास जाएगा जिन्होंने क्या करा है, उनकी बात मानी है, आज्ञा मानी है। आप प्रैक्टिकल में देख सकते हो यहाँ पे संगम पे ब्राह्मण आत्माओं के साथ कि कोई तो बहुत आगे जा रहा है और कोई बहुत कुछ करके भी वहीं का, तो वो कौन कितना आज्ञाओं का पालन कर रहा है वो तो बाबा ही जानता है ना। तो कल कह भी दिया, सच्चे दिल पे ही राजी रहूंगा, भले ऊपर से कितना भी कोई लिपा पोती कर ले। ठीक है, चलिए। तो फिर प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो आंसर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ठीक है, मतलब समझ गए, गोद लेना। आज मैं एडॉप्शन एक्टिव पढ़ रही थी और देखो वो एडॉप्शन ही आ गया। बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकते ऐसे जो इस तरह की एक्टिविटी करें। ठीक है, ओम शांति। पतित पावन बाप जो पावन बनते हैं उनको बैठ समझाते हैं। किसको समझा रहे हैं? जो पावन बनते हैं बच्चे, उनको बाबा पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लान भी कहते हैं। रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे बाबा ने कहा, पादरी लोग होते हैं, मुल्क काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। जैन धर्म में भी बहुत पवित्रता का मान है, लेकिन उनकी पवित्रता के पीछे कोई लक्ष्य नहीं। और कितनी परसेंटेज पवित्रता है, उनकी पवित्रता ऐसी है जैसे सूरज के आगे दिया दिखा देना। खाली ब्रह्मचर्य व्रत ही कंप्लीट पवित्रता नहीं है। सबसे पहला काम है मन को शुद्ध करना। ठीक है, दिव्य गुण भी नहीं धारण करते, वही तो कह रहे हो। पवित्रता की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है। हमारे तो मन वचन कर्म में पवित्रता है, और जब आपके मन वचन कर्म में पवित्रता आ जाती है तो शरीर तो अपने आप पवित्र हो जाता है। जब किसी का मन ही साफ रहता है तो उसकी कर्मेंद्रियों से क्या पाप होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले मन खराब होता है। और एक बात और, अब ये जो बात बाबा कह रहे हैं, अब इस बात का तो बाबा ही जानता है कि वो लोग भी कितना पावन हैं, कितना पवित्रता को अपना रहे हैं, ये तो कोई नहीं जानता। या फिर जैसे बाबा घर में, मैंने बताया था ना, वो मोहिनी दीदी के टाइम में पहुंच गए थे 2 लोग ऐसे, तो उन्होंने कहा कि आपने तो खाली 1 महीने की पवित्रता अपनाई है। बताया था आपको? तो वो क्या था कि ऐसा तो कोई बैठा नहीं है इस समय, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में
कि जो आपको देख करके ये बता दे। ये सिर्फ योगी, पवित्र, शक्तिशाली आत्माएं बता सकती हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा कह रहे बच्चे तुम तो लक्ष्य से बनते हो। जो पवित्र रहते हैं उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्म हैं जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो नहीं बनाते। हमें तो बाबा ऐसे पावन बनाते हैं जैसे सर से किसी के पानी डालो तो शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं रहेगा जो सूखा रह जाए, पूरा पूरा भीग जाएंगे पूरा, क्योंकि इस समय शरीर पूरा अपवित्रता से भरपूर हो रखा है, बहुत ज्यादा फुल फोर्स में है विकार। मतलब कोई विकार की कमी नहीं है इस समय। जैसे कि बाग सीजन में हर चीज खूब मिलती है ना, जैसे सेब का सीजन है, आप जहाँ देखोगे वहाँ सेब ही मिलेगा। तो ठीक इसी तरीके से अभी किसका सीजन चल रहा है? विकारों का सीजन। मतलब इसीलिए तो आपको कहा था कल कि आप सही काम करो तो आपको लोग टोकेंगे, गलत काम करो तो नहीं टोकेंगे। तो इसका मतलब यही है कि ये सीजन का चल रहा है। ठीक है, इस समय सबसे ज्यादा हाँ रावण का राज्य, वही कर्म सब कर रहे होंगे तो नहीं, रावण के राज्य में तो क्या नाम है, विकारी है ना सारे। अच्छा, तो वही तो बात आ गई ना, कुछ भी कह लो कि आप पवित्रता तो रहेगी और इसमें आप पवित्रता को अपनाने चले हो तो आपको कैसे छोड़ दें? और बनाओ। ठीक है, आपको कैसे छोड़ दें? तो माया तो तंग करेगी। इसीलिए कल कह दिया कि पहलवान से पहलवान होकर लड़ेगी। तो इसीलिए आपको समझाती हूँ कि जब भी घर में परिस्थिति आए, जब भी आपका मन खराब हो, दुखी हो, किसी भी रूप से माया आए, तुरंत बाबा के सामने बैठ जाओ। एक बहन का अनुभव बड़ा अच्छा था, कोई भी बात हो जाती थी ना, वो तुरंत बाबा की याद में बैठ जाती थी। कोई गाली दे रहा है, कोई शोर मचा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि उस समय ही तो खुद को संभालना है। और आप उस समय सेंटर ना हो, उस समय मुरली ना सुनो, उस समय योग ना करो, फिर आपको कौन बचाएगा बताओ? क्योंकि ये तो हमारे हथियार हैं। लोग हथियार हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो ये तो हमारे हथियार हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो, अपवित्रता तंग करी, अपवित्रता ये घर में किसी से भी रूप में आ रही है, चाहे कैसे भी आ रही है, तो क्या करेंगे आप? मुरली मिस कर देंगे हैं? क्या है नहीं ना, माया जो है थोड़ा सा बुद्धि खिला देती है, तो देखिए घर में ही अच्छा लगा नहीं करने। हाँ, तो यही तो समझा रहे आपको, और क्या समझा रहे। वो ना और उस वक्त ऐसा होता है बाबा करते हुए बाबा ये नहीं पता, शक्तियाँ नहीं मिल रही, उसके साथ साथ व्यर्थ भी चल रहा है। इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि ये माया के अनेक रूप हैं। आपको ये तो ज्ञान है ना, तो उस ज्ञान अगर आपको ये है कि हाँ ये माया आ रही है, तो फिर उसका यूज करो ना सही से ज्ञान का। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बने। दुनिया में बहुत ऐसे धर्म हैं, परंतु बाबा तो उनको पावन नहीं बनाते, इसीलिए वो पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परमात्मा ने तो नहीं कराया सन्यास। और सबसे वंडरफुल बात यह है, हमें तो घर में रह के करा रहा है वो सारे काम, गृहस्थ में रह के करा रहा है। कह रहा है नहीं तुम यहीं रहो, बाल बच्चों के साथ ही रहो। किसी का घर से ज्यादा झगड़ा हो जाता है तो सोचते हैं सेंटर पे रह जाएं, तो बाबा कहता है नहीं, जो रचना रची है उसकी पालना करो, क्योंकि हिसाब आपका उनसे है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि बाबा क्या कर रहे हैं? आपको सन्यास करा रहे हैं 5 विकारों का। ठीक है, तो यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते हैं। बाबा ही तो है ना, सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित, पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं लेते। सब कुछ डिपेंड करता है पवित्रता पर और अभी की पवित्रता पे।
अब आप ये देख लो कि आप कितना अंदर से स्वच्छ हो रहे हो, कितना आप अपने भी काम कर रहे हो, या सारा दिन बस खाना समेटना बनाना यही तो नहीं लगा रहता। ठीक है, इससे वास्तव में जीवन ये नहीं है। जीवन ये है जो बाबा ने सिखाया है कि सब काम काज करते भी समय निकाल लो। इसी में अगर आपका 1 घंटे रोज अपनी सहेलियों के साथ मिलने का टाइम होता अभी तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो आप फटाफट क्या करते क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ, फटाफट पहुंच जाते हैं ना। तो इसलिए हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा बोल रहे हैं बच्चे सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी अपवित्र आत्माएं हैं, तो इस रावण राज्य में पतित है। तो बाबा ने कहा फिर यह सतयुग में कैसा पुनर्जन्म होता है? पवित्रता से, विकारों से नहीं होता। ठीक है, तो भल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना, तो 16 कला फिर 16 कला फिर हो गई 14 कला। तो चंद्रमा को ऐसे होता है ना, तो इससे सिद्ध होता है कि जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति में कोई, ये बात अंडरलाइन करने वाली है कि जब तक भगवान आपको ज्ञान ना दे, आपको अडॉप्ट ना करे, तब तक आपको कैसे कुछ मिलेगा। ये तो ऐसे है कि जैसे उसमें अंधेरे में तीर छोड़ना, दुनिया में जो कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो बाबा ने कहा बाप ही तो गाइड है। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते। वही बात आ गई, बाबा हम पे बहुत काम कर रहा है। आपको ये चीज इन आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन आपको पता चलेगा जैसे बाहर का वातावरण खराब होगा। दिख रही है ना? चलो, वेरी गुड। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पावन बनाने वाला कौन है? वो तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं। तुम तो बाप के द्वारा, मतलब ये से समझो कि भगवान का हाथ है हमारे सिर पे। दुनिया में कहते हैं ना तेरा हाथ चाहिए, तो उसने तो हमें ऑटोमेटिकली दे दिया, तो राजी हुआ है आपसे। तो बाबा कहते हैं बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इस पर तुम जीत पहनो। फिर भी इसमें ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गए। तो इन बातों को तो तुम ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामानुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वो आते जाएंगे, और सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब ये बात अंडरलाइन करने की है। और किसी सत्संग में इस बात का कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं कि आपके जीवन में कितनी शुद्धता या पवित्रता है। ठीक है, किसी बात से कोई, और सबसे ज्यादा तो इसकी तो कोई मत सोच भी नहीं सकता पवित्रता के लिए। तो वो इसलिए नहीं क्योंकि वो खुद नहीं है ना। बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े सन्यासी पवित्रता में फेल हो गए, इसीलिए कोई नहीं कह सकता। हमें तो बाबा ऐसी सख्ताई से झाड़ सी लगाते थे कई बार कि तुम ज्ञान भी दूसरों को सुना रहे हो, तुम्हारे में कितना है। मतलब कि देखो वो पिता है ना, तो सेंटर पे रहने वालों को भी, ठीक है, और घर में रहने वालों को भी, और बाहर में रहने वालों को भी, सबको कहता है कि तुम अभिमान कैसे कर रहे हो, ये सब तो मेरा है। तो अब आप सोच लो, हमारे तो भले ही दिख नहीं रहा, सर के ऊपर तो बैठा ही है, और वो हर वक्त क्या कर रहा है, देख रहा है कि ये कहीं गड़बड़। अब उनके सर के ऊपर कौन बैठा है ये बताओ? उनको कौन कहने वाला है कि तुम पवित्रता को क्यों नहीं अपना रहे, तुम अपने जीवन को साफ सुथरा क्यों नहीं रख रहे? तो उनको कोई कहने वाला नहीं है, तो वो आगे किसी को नहीं कहते। हमारे तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे हमारे पीछे ही खड़ा है, सर पे ही खड़ा है कि तभी तो वो क्या करता है। और हर किसी को कई बार बाबा मुरली के थ्रू बड़ी सख्ताई से बात करता है। मतलब बिल्कुल ऐसा मुरलियों से समझा जा सकता है कि जैसे लेटर आया है, और उस लेटर में जैसे माँ अपने बच्चे को लेटर लिख के बोलती है कि तू ढंग से रहना, तो ऐसे ही लेटर ये होता है जिसमें सारी बात की जाती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे और सत्संगों में तो कुछ है नहीं, शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उसमें भी कोई कोई सन्यास लेते होंगे,
गृहस्थी तो लेते ही नहीं है, बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जन्म नहीं लेना पड़े। शिवानंद के लिए थोड़ी कहेंगे कि ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सदगति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बगैर कोई जा नहीं सकता। देखो क्या कह रहे हैं, मतलब आपको रास्ता दिखाने वाला कोई तो चाहिए। आप चलते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है। दुनिया में लोग भक्ति पूजा पाठ करते जा रहे हैं, कुछ भेड़ चाल से कर रहे हैं, कुछ नियम निभा रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि इससे मिलेगा क्या। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो इसीलिए गाइड की जरूरत है, इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। शिव बाबा हमको आके सबसे पहले यही गाइड किए कि बच्चे तुम मेरे हो। बाबा ने कहा गाइड बगैर नहीं जा सकते। तुम जानते हो ना, हमारा बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फादर तो सब कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर तो एक ही है। बाबा ने क्या कहा, फादर तो सभी कहते हैं लेकिन वास्तव में हाँ तो ऐसे कह देते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम तो समझते हो ना, तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा। तो जो पिता है वो से ही तो तरस आएगा बच्चों पे कि ये कैसे भटक गए, ये दुखी हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, कैसे विकारों की वशीभूत हो गए। इसीलिए उसके नाम के साथ जोड़ा जाता है दया का सागर। भले ही कोई कितना भी कुछ गलत करता है लेकिन वो उस पे भी क्या कर देता है, दया करता है, रहम की दृष्टि रखता है। ठीक है, रहम की चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। मुझे हर वक्त हमसे यही उम्मीद रहती है कि ये क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, कभी ना कभी तो सुधरेंगे। तो इस बात से साबित होता है कि पिता है ना, तो पिता की तरह ही कर रहा है सब। तो बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि निकलती रहती हैं, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती हैं। तो ये है ड्रामा प्लान अनुसार। सब बात कह के बाबा क्या कर देता है, जिससे कि कोई फालतू पूछे ही ना ये क्यों हो रहा है। जैसे कोई क्वेश्चन उठाए दुनिया ही क्यों बनाई, अभी तो बिना मतलब का क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन करने वाले के सामने चुप करके निकल जाना चाहिए। उससे कुछ कहने या सुनने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये यूजलेस क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसको कहेंगे कॉमन सेंस। और एक बात तो बताओ, इस बात का कोई जवाब है? इस बात का कोई जवाब है? खेलते रहो बस। हाँ, जब थक जाओ तो आ जाओ। अब थक गए अब आप थक गए, हम सब थक गए हैं, तो इसीलिए ऊपर ले रहा है, पर एक शर्त के साथ, जैसा भेजा था वैसे लूंगा, गंदे बंदे नहीं लूंगा, स्वच्छ भेजा था। क्योंकि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो साफ सुथरी होती है। ठीक है, तो वापस से अब मेरे को तुमको लेना है ऊपर की तरफ। अब तुम तो साफ बन नहीं रहे हो उतना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करनी पड़ेगी तुम्हारी सफाई। तो कैसे करेगा जानते हो ना। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। उसकी सफाई है, बड़ी शक्ति वाली है। कहते ना भगवान की मार में आवाज नहीं होती है। तो आप उसे ऐसी मजबूर ना करें कि उसे ऐसा कुछ काम करना पड़े। ठीक है, पर बाबा तो सब काम करके ना फिर ये कह देगा मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे शंकर के लिए कह दिया था कि मैं क्या विनाश करा रहा हूँ, ये बताओ है, मैं क्या तुम्हें मारूंगा क्या। बाबा ने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया पीछे की मुरलियों में। जैसे कहते हैं ना काल ले जाएगा तो कहते हैं महाकाल आए लेने। तो बाबा ने कहा था मैं क्या तुम्हें मार रहा हूँ, है मैं तो तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ जहाँ से तुम सबके शरीरों आए थे। बस तो शंकर के लिए भी कह दिया कि तुम क्यों शंकर को कहते रहते हो विनाश करा रहे विनाश करा रहे। अरे जो तुमने किया उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। अब घर गंदा हो गया, कुछ तो करेंगे। गंदे घर में कितनी देर तक आप बैठ लोगे, चाहे आपकी तबीयत भी खराब हो तो भी आप सोचोगे झाड़ू तो मैं लगा ही दूं।
आपको बात समझ में आ रही है, अंदर उतर रही है? शंकर द्वारा विनाश को विचारों का विनाश ना। हाँ, तो लेकिन दुनिया में गायन तो यही है, शंकर की तीसरी आंख खुली और भस्मीभूत हो गई सृष्टि। बदनाम कर रखा है ना, तो बाबा ने कहा क्यों बदनाम करते हो उनको? पहले तो कहते थे बाबा वही करते, फिर ये भी कह रहे बदनाम मत करो। ठीक है, देखो आप ना बाबा से सीखो। बाबा जैसे हर बात बता करके कह करके सब बातों के बाद साक्षी हो जाते हैं। ना तो बाबा इस वजह से परेशान होते कि ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना इस वजह से परेशान होते कि ये बाहर में दुनिया का क्या हो रहा है। सब कुछ कहने के बाद बाबा क्या कह देते हैं? ड्रामा। तो आपको ये बात सीखनी है, जो भी कुछ हो रहा है, हाँ, इसको ड्रामा कह करके साक्षी होकर के देखना है और छोड़ देना है, क्योंकि कुछ भी हाथ में नहीं है आपके, इसलिए। और हाथ में हो तब भी नहीं कुछ कर पाते। जैसे परिवार तो आपके हाथ में ही, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? साक्षी होना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बावनी का ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकलते रहते हैं। वो सब है मनुष्यों के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? पावन बनाने का हुनर है। पतित पावन, दुख हरता सुख करता, एक को ही बुलाते हैं। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते हैं। बाबा ने कहा कोई कैसे याद कर रहा है, कोई कैसे याद कर रहा है। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। कितना करते हैं? नहीं तो फिर तो ये रहता ना, बस भगवान क्या कर लो, उठा लो, क्योंकि कष्ट पा रही है ना आत्मा। तो फिर बाबा जी का समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, क्योंकि अंतिम समय पहले ही समझ ले तो ये दुर्गति तो ना हो आपकी, जो बेड पे आप तड़फ रहे हो, ये हाल ना हो। अगर आप पहले से समझ लो, शुरुआत से ही बच्चा छोटा होता है, बचपन से ही बच्चे को शिक्षा देने लगो कि सबका पिता एक वो है। कोई भी बात हो तो भगवान से कहना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी को जीवन में कोई परेशानी हो। माँ को ये काम करना चाहिए कि जो बच्चे को, बच्चा है तो यंग है, उसको ये आदत डाल दो कि हर बात में किसी भी फ्रेंड से पहले, मेरे से पहले किसको बुला लिया करो, बस। फिर वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। बाबा ने कहा समझते हैं कोई सहारा तो देगा नहीं। मतलब स्वार्थ कितना है देखो, जब आपका कोई सहारा नहीं तब आप आ रहे हो मुंह उठा के यहाँ, मतलब आपने क्या समझ रखा है? यही तो करते हैं। मतलब पहले तो आपने प्रायोरिटी किसको दी? लोगों को दी ना। लोगों को, दो भुजा वालों को, 1000 भुजा को छोड़ के 2 भुजा वालों को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वो फिर आपसे मुंह फेर लेगा। हालांकि बाबा ऐसे करता नहीं है, लेकिन जो बच्चे कहना नहीं मानते ना, उनसे वो कभी कभी ऐसे कर लेता है। तो फिर कईयों को ये अनुभव भी होता है कि बाबा की फोटो से ऐसा लग रहा है जैसे बाबा गुस्से से देख रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जब सब लोग उनका साथ छोड़ देते हैं तो रोते हुए आते हैं, फिर कहते हैं बाबा तुमने करा क्यों नहीं? तो बाबा वो खुद बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है बाबा में गुस्से से देख रहा है, हमने तो कुछ किया भी नहीं। फिर ये कह देते हैं, फिर उनसे बात करके पता चलता है कि तुमने क्या किया, भगवान का अपमान किया है, कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या नहीं करी, पहले प्राथमिकता उसको नहीं दी। उससे क्यों नहीं कहा? जब इंसानों ने आपका साथ देना छोड़ दिया तब आ रहे हो भगवान के पास। पहले आते तो कितना अच्छा लगता, तो आपके रिलेशन में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती। ठीक है, तो अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे। तो बाबा ने कहा, इसीलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को, ऐसे नहीं कि क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, गॉड तो सबका एक है। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है और अमर लोक क्या है, दुनिया में कोई नहीं जानता। वो तो कहते हैं स्वर्ग नर्क सब यही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था, देवताओं का राज्य था, अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि सिवाय बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस घर नहीं ले जा सकता। क्या कहा? कोई बाबा के बिना कोई भी हमें पावन बनाए घर नहीं ले जा सकता। किसी में है ही नहीं इतनी ताकत। पहले वो खुद को तो सही करे, खुद सही है नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारी बुद्धि में है ना, हम स्वीट होम में जा रहे हैं, तुमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। आ गई वही बात,
कि तुम वापस चल सको, तुम्हें इस लायक बना रहे हैं, तो ये बात तुम्हें बुद्धि में रखनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अब हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, फिर कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। अभी क्या है? अभी संगम पे है ना, तो विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। किस बात की निशानी है? हाँ, चोटी का अर्थात ऊंचता है ना, बहुत ऊंचे माने जाते हैं समाज के तौर पे भी। बुद्धिमान भी, हाँ, बुद्धिमान भी होते हैं और वैसे भी अच्छा माना जाता है। खालसे मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम ना पड़े कौन है। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम पड़ जाता है, उनकी शक्ल ही अलग होती, भारतवासियों की अलग। वैसे देखो, जिस देश में रहते हैं तो आ ही जाती है वो चीज़। ये भी कैसा नेचर, ये प्रकृति की ये देन है कि आप वहाँ रहोगे तो वैसे ही बच्चे का जन्म होगा, वैसी लैंग्वेज अपने आप अंदर भर जाएगी। शक्ल तो चलो जो भी है, पर मैं तो आज लैंग्वेज के बारे में सोच रही थी कि कैसे छोटे बच्चे ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे माँ के गर्भ में ही बच्चा सीख लेता है इस चीज़ को, प्रकृति की वजह से ही तो, कि चारों तरफ की प्रकृति। हाँ, तो बाबा ने कहा क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है। वो तो है ही, रग रग में जा रहा है ना सब। तो बाबा ने कहा उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखे हैं। कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पहरवाई सब अलग है, मतलब सबकी अपनी अपनी है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। बाबा ने क्या कहा, सतयुग में थोड़ी था, यहाँ तो कितने सारे हो गए अब। तो अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे? हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसीलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले सुख जरूर मिलेगा, महिमा होगी फिर दुख भी होगा। ये तो दुनिया के हिसाब से ही है ना। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी के जीवन में पहले सुख आ गया, बाद में दुख आया। दुख आएगा जरूर, ऐसा हो नहीं सकता, दुनिया में कोई नहीं है कि जिसके जीवन में ये दोनों चीज, ये प्रकृति, ये कलयुग की, कलयुग का वो कहे हम बच्चों को गिफ्ट है, असर है जी। हम बच्चों का है 3/4 सुख। हाँ, वो तो ये है कि ज्ञान बाबा ने दे दिया हमें। मैं तो ऐसे बात कर रही हूँ आपसे दुनिया की, कि आप इस बात को समझ ले जैसे अब आपका जीवन बहुत सुखी रहा है ना, अब ऐसा हो नहीं सकता कि दुख, तो इसीलिए जब दुख आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि समझ लेना चाहिए हम कहाँ बैठे हैं, कलयुग में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो होता ही है, फिर बाबा ने कहा महिमा भी होती है, फिर तो है एक ही जन्म, जैसे सुखधाम में बहुत बाबा ने कहा जैसे तुम सुखधाम में बहुत रहते हो वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। अंत तक क्या होती रहेगी? वृद्धि होती रहेगी। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसीलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं। यूपी में एक्ट वो हो गया है, पॉपुलेशन एक्ट लागू कर दिया गया है जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। बाबा ने कहा ना कि क्या करते रहते हैं, तरीके निकालते रहते हैं भाई, किस तरह से मतलब समाज में सारी चीजें सही रह पाए, सब कुछ नहीं तो, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा समस्याएं। बाबा ने कहा कि परंतु उससे कुछ हो थोड़ी सकता है, तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी जरूर है। सब उतरेंगे नीचे, सब अपना अपना हिसाब पूरा करेंगे, किसने किससे क्या ले रखा है, किसने किसको कष्ट दे रखा है, वो हिसाब तो पूरा हो गई। तो नए पत्ते आएंगे, फिर नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टालियां आदि निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम कोई कनेक्शन में नहीं हैं, हम और कोई कनेक्शन में नहीं है। हमको क्या कर रहे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं बताओ? पावन बना रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्यंत का समाचार सुना रहे हैं।
तुम भी उनको ही बुलाते हो पतित पावन आओ, तो जरूर आएंगे। तो जब पावन दुनिया बनाएंगे तो पतित दुनिया का क्या करना पड़ेगा? अब कैसे रखेंगे? स्वच्छ आत्मा कैसे उतरेगी नीचे? ठीक है, तो पर्यायवाची है। देवताओं के लिए हम जब करते हैं तो पवित्र, वो लैंग्वेज में कहा जाता है, बाकी कुछ नहीं। पावन भी वही कहा जाएगा, पवित्र भी वही कहा जाएगा। जैसे कि पतित है ना, ऐसे, ठीक है। मतलब पतित के लिए कौन सा दूसरा होगा शब्द? अपवित्र। जैसे एक हो गया पवित्र, एक हो गया अपवित्र, तो पतित अर्थात अपवित्र। अभी तो कहा कि पतित, ठीक है, पतित अर्थात अपवित्र। तो बाबा ने कहा बाप हमको पढ़ाते हैं ना, तुमको समझाने दे रहे हैं कि कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो ऐसे होंगे नहीं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, पुरानी दुनिया का विनाश तो करना पड़ेगा ना। अब नई दुनिया बना रहे हैं तो फिर पुरानी को क्या करेंगे रख के? विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, क्या कहा? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने हैं। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो बाप को जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा जो बाकी के दुनिया में हैं। तो तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाशो सतयुग आना है। ये है ही राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति तो किसकी? उसमें विकारों की आहुति पढ़नी ही पढ़नी है, पुरानी दुनिया की। दूसरी तो कोई आहुति है नहीं। तो बाबा कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगी? सारी पुरानी दुनिया। क्यों? और बताओ क्यों करते हैं यज्ञ? शुद्धि के लिए। ये है आंसर। क्यों करा बाबा ने यज्ञ, क्यों नाम दिया? क्योंकि जो ये है ना धरनी जो है क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई है, अपवित्र हो गई है। उसका शुद्धिकरण करने के लिए ये करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे योग अभी ऐसे योग कर सकते हैं। कैसे? बाबा के पास में एक कुंड बना ले और सारे विकार हमारे जल रहे हैं बस। हाँ, तो कोर्स में तो सिखाया जाता है ये। हाँ, तो ये तो आपने देखा नहीं होगा कोर्स में ना, जब कोर्स कराया जाता है तो जो आप ये बता रहे हैं ये 5वें 6ठे लेसन में समझा दिया जाए। वो कोर्स की बुक में भी है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखा रखा है। हाँ, जब नए लोगों को सिखाया जाता है ना तो उन्हें तो समझ में आएगा नहीं, तो उनको ऐसे ही सिखाया जाता है। हाँ, वही वाला चैप्टर है वो। तो बाबा ने कहा कि इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा, फिर इसमें देवताएं आएंगे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पुथल तो बहुत होगी, ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसकी ना हो। बाबा ने कहा सब कहते हैं ये मेरी है, अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा किसी का तो कुछ रहेगा ही नहीं, कौन किसको बचाएगा बैठ करके? जब प्रकृति आएगी लेने के लिए सब, तो सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमको क्या करते हैं ना, वैराग्य दिलाते हैं कि आपके पास चाहे कितनी धन माया है, आप ऐसे समझो कि आपके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो नष्ट होगी तो आपको कष्ट होगा, अदरवाइज। ठीक है, आपको कष्ट होगा कि मेरा इतना नुकसान हो गया। लोगों का बीमार पड़ जाते हैं लोग, किसी की धन माया इधर से उधर हो जाए, और सबसे ज्यादा खासकर माताओं बहनों की, जानते हैं क्या, उसमें ज्यादा प्यार होता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। वो तो एक अलग चीज है। पैसा और गहने और कपड़े, सबसे ज्यादा इसमें रहती है बुद्धि। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को कई बार ऐसी मुरली में कह देते हैं कि तुम क्यों ज्यादा चड़क बड़क पहन रही हो। क्यों? सिखाने के लिए कि आप जो है इसमें बुद्धि मत फंसाओ, क्योंकि वो तो परमानेंट तो है नहीं। ठीक है,
ठीक है, परमानेंट वो है नहीं, इसीलिए आपको जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो बस। क्योंकि अगर आपने उसमें से बुद्धि नहीं हटाई तो अंत समय में आपको बड़ी दिक्कत होगी फिर, क्योंकि सब कुछ जब अपनी आंखों से नष्ट होते देखेंगे तो वो देखा नहीं जाएगा। कोई अपनी आंखों के सामने अपने घर को नष्ट होते कैसे देख सकता है? अपनी एक एक कमाई जोड़ करके किसी ने कुछ खरीदा हो, उसे नष्ट होते कैसे देख सकता है? लेकिन अगर ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चलो क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको सिखाते हैं, जैसे कि उसमें वो हुआ ना, उसकी माँ से पूछा सिद्धार्थ शुक्ला की, तो उन्होंने कहा कि मरना तो सबको ही है, सिर्फ इतनी सी बात क्या है कि बात को खत्म। तो ये तो कितनी बड़ी बात है एक माँ के लिए, सबको छोड़ दो, सब भूल जाएंगे, लेकिन माँ अपने बेटे की मृत्यु, वो भी समय से पहले चले जाना, वो नहीं भूल सकती। तो आप समझ गए? तो ये बात का मतलब क्या, क्यों समझा रहे हैं? अटैक बता रहे हैं, अटैक। आप मुझे ये बताओ, बाह्य मुक्ता में मत चले जाया करो। आप मुझे ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप अच्छी रीति समझ सके। आप ये बताओ कि आपकी बुद्धि कितनी % फंसी पड़ी है? नहीं फंसी? हाँ जी। माताओं बहनों का होता क्या, इसको स्त्री धन कहते हैं। आप हाँ, जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का कमाया हुआ है, जो भी कुछ है उसका अपना, चाहे उसको गिफ्ट में मिला है, चाहे उसने खुद अर्जित किया, कुछ भी किया है, जिसमें जो बुद्धि फंसी होगी जिसकी, उसकी बुद्धि बाबा में नहीं जाएगी तो सही लेकिन बीच में कट जाएगी। क्योंकि प्यार क्या होता है, जैसे प्यार वो हो जाता है ना, बट जाता है, ऐसी बुद्धि भी बट जाएगी, वो खींचेगा। और सबसे ज्यादा ना दूसरे का देख के खींचेगा। जैसे सपोज कोई एक बहन आई, उसने बड़ी अच्छी सी कोई साड़ी पहनी थी, तो आपकी नजर जाएगी उसे देख के, अरे मेरे पास भी ऐसी साड़ी है तो आ गई ना बात, अच्छा मैं भी पहन के आऊंगी। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या हुई, आपकी बुद्धि फंसी है अपने में, तभी तो आप उससे अट्रैक्ट हुए हैं, नहीं तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी पहन के आता रहे। बिल्कुल ये होता है, हमें कहीं आना जाना नहीं है ना, तो कहीं बुद्धि नहीं अटकेगी, जहाँ जाना होता है तो बस क्या पहनना है क्या पहनना है। तो आप स्त्री धन से अपनी बुद्धि ऊपर हटाएंगे, क्योंकि वही आपका शत्रु है, वही आपको कष्ट देगा। वैराग्य लाना। हाँ, एक भाई कैसे करवाया था, नहीं ये सही कह रहे हैं, एक भाई को सूरज भाई ने यही करवाया था, मुरली बात बताऊंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। वो बहुत परेशान था इस बात से, उसके पास बहुत धन था और वो पागल जैसा हो रखा था, बड़ा अच्छा करवाया था, योग करवाया था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप समझाते हैं कि सब कुछ तो खत्म हो जाना है, बाकी मैं जिनको पवित्र बना रहा हूँ वो थोड़े से नई दुनिया में जाएंगे, पहले आदि सनातन धर्म होगा, जमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं, ये है सत्यनारायण की कहानी, ये है बेहद की। बाबा ने क्या कहा, यही है वास्तव में। उसमें भी जो अच्छे सर्विसेबल है ना, उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है, किसकी बुद्धि में होगी? बाबा ने कहा, झोली भरेगी, दान देते रहेंगे, इसीलिए कहते हैं धन दिए धन न खुटे। समझते हैं दान देने से बरकत होगी, तुम्हारा तो है ही अविनाशी धन। क्या कहा? ठीक है। अभी धन दिए धन न खुटे, जितना देंगे उतना खुशी होगी। सुनते समय कोई का कान जैसे झूलता रहेगा, मतलब समझ में आता है कि आप समझ रहे हैं, अदरवाइज नींद ले रहे हैं। कोई तो तवाई मुआफिक बैठे रहते हैं। बाप इतनी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कान हिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं सम्मुख रिफ्रेश होने। बाप कैसे युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं, तो तुम जानते हो ना कि अब तुम्हारा राज्य होगा। बाबा ने कहा युक्ति से तुमको बता रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं, अब तुम्हारा राज्य होगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है, नर्क बदलकर स्वर्ग होगा, बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की ही बात है, कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले स्वर्ग था भारत, तब तो कोई दूसरा नहीं था। जो सीढ़ी का चित्र है उसमें समझा रखा है बहुत अच्छे से।
परंतु मनुष्यों की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर के जरूर पतित से पावन बनाएंगे। तो यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। अब जो पावन होगा वही तो बनाएगा। जैसे कि किसी को कोई बहुत आलसी होगा तो आपको भी ऐसे बना देगा। जैसे आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था, कोई बहुत शांत होगा तो आपको शांत बना देगा। क्यों आपको कहते हैं ब्राह्मणों का संग करो? क्योंकि आज नहीं तो कल से उनका संग का रंग आप पे चढ़ जाएगा। ठीक है, भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, उस आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। व्यर्थ वाले के साथ रहोगे तो आपको भी आदत पड़ जाएगी व्यर्थ बोलने की। तो जैसा संग। बाबा ने कहा बच्चे स्वर्ग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, अभी तो विशिष्ट वर्ल्ड है। मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। आज दिन तक जो भी कुछ पास्ट हुआ वह बताओ। कुछ और बताओ, ये तो बता दिया उन्होंने। बताओ। ये है वह ड्रामा अनुसार। ठीक है, कहेंगे इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है सब ड्रामा। देखो वही बात, आपको ना ये राइट नहीं दिया कि आप किसी की कमियों को निकालें, आप किसी के ऊपर दोषारोपण करें। भगवान के कुछ कानून हैं, उन कानूनों का आपको पालन करना पड़ेगा। कर लेंगे तो उसकी सजाओं से बच जाएंगे, नहीं करेंगे तो फिर सजाओं के भागी बनेंगे। ठीक है, दुनिया में होता है ना कानून अपने हाथ में मत लो। तो मैं आपको क्यों बाबा आपको कहता है कि अगर कोई दिल दुखा रहा है तो कोई बात नहीं, भले आपका दुख रहा है आप मत दुखा देना, क्योंकि आपका जो दिल दुख रहा है उसका हिसाब लेने के लिए वो बैठा है। वो ब्याज सहित ले लेगा। वो दुनिया में भी तो कहते कानून हाथ में मत। वही तो मैं कह रही हूँ, वो ब्याज सहित ले लेगा। आप मत बस कुछ सोचना, आप 1% भी अपनी बुद्धि में अशांति मत लाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। जो हो रहा है आपका भी तो हिसाब है, कुछ आपका हिसाब कुछ उसका हिसाब, दोनों मिल गए। फिर क्या होगा बताओ? तुम युद्ध का महायुद्ध हो जाएगा। पर बाबा बचा लेगा। आपको कहा ना एक चुप में 100 सुख है, क्या लगा लो? मुल्ला हाँ है जी, काफी सारी चीजों से बच जाएंगे। और क्या, बस बन जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाएगी। बाबा ने कहा बाप ही तो बताएंगे ना, वही बात आ गई। एक माँ बाप ही बच्चों को उसकी गलतियों का बारे में बताएंगे, पड़ोसी थोड़ी बताएगा। रिश्तेदारी भी नहीं बताएगी, रिश्तेदारी तो मजाक और बना देगी। तो आपको जो कहते हैं, आपको इतना नियम मर्यादाओं पे चलने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको बचाया जा रहा है। आप इस बात को स्वीकार लो, आप भगवान के इस प्यार को समझ लो। आपको वो जो नियम मर्यादाओं में बांध रहा है, आपका सुरक्षा कवच बना रहा है, और आपको वो हजम नहीं होता। हमको लगता है ये कैसे, कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती है बाबा की नियम मर्यादाओं से। समझ रहे हैं आप कि ऐसा क्यों? मतलब सामने वाला तो बोलता है और हम चुप रहे, तो वो बाबा से शिकायत करते हैं कि ये सब मतलब हम क्या है, ये हम क्यों सुनते रहे। तो भगवान के नियम और मर्यादाओं के अगेंस्ट जाएंगे आप। अभी तो एक से परेशान है, फिर कितनों से होंगे? इस बात की गारंटी है? इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप उसकी बनाई हुई नियम मर्यादाओं से बाहर पैर रखने की संकल्प या स्वप्न में भी मत सोच लेना। आपको चाहे कितनी दिक्कत हो, चाहे आपका मन कितना ही बेचैन हो, कितनी ही वो हो अंदर में, जैसे कईयों को हो जाता है, जैसे सीता को हो गया था। ठीक है, तो रहेंगे अंदर, अंदर ही रहेंगे ना। कभी कभी ना जरा सा पैर अगर आपने उठाया भी ना, बिल्कुल सोचना भी मत, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भगवान की आज्ञाओं के अगेंस्ट जाने की सोचना भी मत। चाहे मन कितना भी दुखी हो जाए, चाहे कितना भी अपमान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहा जाता है धरत परिये धर्म न छोड़िए। लोग दुनिया में एक दूसरे की चाहत में मर जाते हैं कि मार दो, पर हम रहेंगे तो इसके साथ ही। और आपको वो पूरा कह रहे हैं, आप कैसे करोगे बताओ?
जैसे कहीं कभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी बात के लिए, तो बाबा ये से करें पूछो, या वेरीफाई ना करो, करें। बाबा से वेरीफाई कराओ। फिर भी अपनी बुद्धि नहीं हो रही तो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से पूछो, अगर कोई बड़ी बात है तो। कई बार बाबा से बुद्धि नहीं लग पाती, जैसे बाबा ने जो कहा वो तो उससे बाबा से वेरीफाई करो, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा कुछ, बाबा के अकॉर्डिंग नहीं हो तो रहा, बाबा ने हाँ कह दिया और वो सामने वाला जो उसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक नहीं जुड़ी। इसीलिए जब भी कभी ऐसा हो ना, हमने तो चिट से निकाला, हमेशा उसमें भी नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आपकी बुद्धि कब कहाँ चली जाए एक सेकंड में रॉकेट की तरह, इस बात का आपको भी नहीं पता चलता। लेकिन अपने आप जो हो गया उसके बाद हल्का हो गया। वही कह रही हूँ, वो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती, इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए काम भी। हाँ, इसमें श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और फिर नहीं तो स्वयं को समर्पण कर दो कि बाबा ना तो मेरा योग लग रहा, ना मेरी बुद्धि एकाग्र हो रही, ना मैं स्वमान में टिक पा रही हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान आपसे चाह रही हूँ। तो जो भी कुछ सही हो वो बात मेरी बुद्धि में टच कर दो, ठीक है। तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाप समझाते हैं ना, बाबा ने कहा ऐसा कोई भी काम नहीं करना। बाबा ने कहा बाप ही तो बताएंगे, तुम आपस में लून पानी हो गए हो। समझते हैं हम लून पानी है, लून पानी समझते हैं ना। एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसी को कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसीलिए समझाया जाता है कि हमेशा बाबा को याद करो। बाबा सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे से काम करने से दुर्गति हो जाती है, ठीक है। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उसी से रूठ पड़ते हैं, सेंटर ही नहीं आएंगे। भाई आपको तकलीफ है, किससे तकलीफ है? टीचर बहन से तकलीफ है, भाई बहनों से तकलीफ है, तो अकेले आगे पढ़ लो मुरली। कम से कम भगवान से रूठ के अपनी किस्मत को तो मत उठाओ। बाबा से कौन सी लड़ाई है, उसने आपको क्या कह दिया? अब ब्राह्मणों से तो निकल के आएंगे हिसाब किताब, क्योंकि जो जितना ज्यादा तीखा जाएगा ज्ञान में, वो फिर उतना ही ज्यादा जो तीखा है उस पे वार करेगा। मतलब समझ गए? जो जितना ज्ञान में तीखा होगा फिर वो बराबर की टक्कर देगी माया भी। जैसे बाबा ने कल कहा था ना, वो रिजल्ट वाली बात पे था कि फर्स्ट आने से पहले आउट हो जाते हैं। जो अच्छे वो भी आउट। आप समझ गए? इसका मतलब वही है। हाँ, तो इसीलिए अब दुनिया वालों से तो हमारा कोई मतलब है नहीं। कोई चार गाली भी दे के निकल जाएगा तो हम चुप रहेंगे, लेकिन अब हिसाब किससे निकल के आएगा? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों, घर वालों से तो थोड़े समय का है, घर वालों से तो थोड़े समय का है, आपका कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों से ज्यादा निकल के आएगा, ठीक है। वो तो घर में रहते हैं। हाँ, भले ही रहते हो, कुछ भी है, ये कोई थोड़ी है कि कोई मतलब घर में रह रहे हैं। 2 मिनट में हो जाएगा ये बात है। एग्जैक्टली कब कहाँ क्या हो जाएगा, 2 मिनट में बंदा सब कुछ करता है। देर नहीं लगेगी। कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाए, किसका कहाँ कैसे किसी को अपना अपमान महसूस हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके संकल्प चल पड़ेंगे, और उसकी संकल्प जो चलेंगे, उसकी जो बुद्धि भटकेगी, फिर उसके पाप के भागी आप बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको कहती हूँ कि कोई भी बात होती है तो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से बात करें, किसी से आपस में कुछ ना कहें, उससे वेरीफाई करें, तो कम से कम आप बचे रहोगे। फिर बात हम पे आ जाएगी, फिर हम आपको बताएंगे असलियत में बात क्या है। अदरवाइज भाई बहने आपस में बात करते रहते हैं, कुछ हो जाता है तो वो पता नहीं बात कहीं की कहीं दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाती है, वहां से फिर आती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे खुद पे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मणी, देखो वही बात आ गई, शिव बाबा से रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में भी नहीं आते। शिव बाबा से तो कभी रूठना नहीं चाहिए, उनकी मुरली तो पढ़नी है, ठीक है। याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सदगति होगी। देखो एक इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन करने की है, कोई भी टीचर बहन आपको ये नहीं कहती कि मुझे याद करो। आपको चाहे आप 100 बार हमसे बात करो, हम आपको क्या कहते हैं, आप बाबा के सामने बैठ जाओ, ठीक है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि याद तो मुझे ही करना है ना। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं, फिर वर्षा दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले, बाप को ही फारकती दे दी तो कैसे कुछ मिलेगा।
ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए तो वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द। आपको नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे क्योंकि आपने नियम मर्यादाओं को फॉलो नहीं किया। जैसे कुछ कंडीशन है समाज में भी बच्चे को अडॉप्ट करने की, ऐसी बाबा की भी कुछ कंडीशन है। बावनी का फिर भी समझते नहीं है, माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए परंतु करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो मालिक बना रहे हमको विश्व का, जरूर भारत में ही जन्म लेते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर क्या करेंगे, स्वर्ग रचेंगे। ठीक है, तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आके स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते हैं, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। क्या कह रहे हैं, तुम चलाते हो राज्य। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रतन भरपूर कर फिर दान करना है। पहले अंदर अपने दान करने से खुशी होगी, ज्ञान सुनाएंगे किसी को तो खुशी होगी, ज्ञान धन बढ़ जाएगा। कैसे भी करें, सेवा करें। फिर कहा कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना, बहुत प्यार से क्या करना है, बाबा को याद करना और मुरली सुननी है। तवाई नहीं बनना, तवाई समझते हैं, जैसे सुना नहीं सुना। वरदान दिया बाबा ने, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। क्या करना है, पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक। अब आपको सिर्फ एक बात की फिक्र होनी चाहिए कि मैं अपने क्या जमा कर लूं, पुण्य का खाता जमा कर, बस। क्योंकि किसी के साथ कुछ नहीं जाता सिवाय उसके पुण्य कर्मों के। पूरे जीवन में आपने जो पुण्य कर्म किए हैं वो अंत में आपके दिखेंगे मृत्यु के समय। तो बाबा ने कहा हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हो, यह स्वतः स्मृति में आता है। विशेष स्मृति रहे कि हम क्या है, पुण्य आत्मा है। क्या है हम, पुण्य का खाता जमा करना और कराना है। जब सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो बोलते हैं ना, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पाप मुक्त आत्मा हूँ। तो यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कुछ स्वप्न में भी। मास्टर शिक्षक बन सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान बनते हैं। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जैसे मास्टर शिक्षक बोला बाबा, शिक्षा में किसी को देवी ज्ञान धन देना है। पुण्य आत्मा तभी बन पाएंगे जब हम निमित्त बन के करेंगे। ठीक है, तो पुण्य आत्मा नहीं। बाबा ने कह दिया ना सेकंड लाइन में, बनाने वाला कौन है, बाबा। उसी ने आपको पुण्य आत्मा बनाया है, तो आप आगे फॉरवर्ड कर दो उसको। आगे वाले तब बन पाएंगे जब उन्हें बाबा ध्यान रखेंगे, आप बाबा के साथ जोड़ेंगे अपने साथ। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। कि इतनी सुंदर बात है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। क्योंकि माया जो है संगठन में जल्दी से प्रवेश नहीं होता। जब हम योग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं भी लग पा रहा है तो एक प्रोटेक्शन हो जाती है। तो आज होमवर्क बाबा ने क्या दिया, क्या करेंगे, पुण्य आत्मा इस स्मृति में रहेंगे ना, खुद को रखेंगे, मैं कौन हूँ, मैं पुण्य आत्मा। अच्छा, ओम शांति।